नमस्कार। कक्षा 10 गणित विषय में इस वीडियो सीरीज में, वीडियो लेक्चर के सीरीज में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं त्रिकोणमिति, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के संबंध में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विशिष्ट कोण कौन कौन से होंगे जिनके अनुपात के विषय में हमको पढ़ना है या जिनके त्रिकोणमिति अनुपात के संबंध में जानना है। यद्यपि त्रिकोणमिति अनुपात आपको जब प्रारंभ में समझाया गया था तो ये बताया गया था कि समकोण त्रिभुज में अगर कोई न्यून कोण थीटा होता है तो थीटा की सम्मुख भुजा ये लंब होती है और थीटा की जो संलग्न भुजा ये आधार होगी और जो समकोण की सम्मुख भुजा होती है ये कर्ण होती है। ये बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ जो प्रारंभ में आपको बताई गई थी। अब हम ये देखेंगे कि कोई विशिष्ट कोण यदि कि इसे समकोण त्रिभुज में मान लिया हमने कि ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है, तो 30 डिग्री का एंगल भी विशिष्ट कोण में आता है। तो साइन 30 अगर हम लिखते हैं तो साइन थीटा आपने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, तो 30 डिग्री के लिए ए बी लंब है और कर्ण AC है। अब इस साइन 30 डिग्री का रेशियो 1/2 होगा, जो निगमन करके अभी आपको बताया जाएगा। इसकी मीनिंग क्या होती है ये अब हम समझेंगे। जब ये साइन लंब बटा कर्ण होता है तो यदि थीटा के स्थान पर 30 डिग्री हो जाए तो यही लंब बटा कर्ण 1/2 हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई न्यून कोण 30 अंश का है तो उसकी सम्मुख भुजा 1 है तो कर्ण 2 होगा, अर्थात लंब और कर्ण के बीच का अनुपात, सरल अनुपात 1/2 यानी 1:2 होगा। अब ऐसा नहीं कि लंब हमेशा 1 होगा कर्ण 2 होगा, नहीं। अगर लंब 2 हो गया कर्ण 4 हो जाएगा, लंब 10 हो गया तो ये 20 हो जाएगा। यानी इन दोनों भुजाओं में 1:2 का अनुपात रहेगा यदि यह न्यून कोण 30 अंश का है तो। अब आप ध्यान दीजिए, इस प्रकार से कुछ विशिष्ट कोण जिनके अनुपात हमें, तो सबसे पहले हम आपको निगमन से पहले याद करने का एक तरीका बताते हैं। बच्चों देखिए, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कॉसेक, इसको लिख लिया आपने। और यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, विशिष्ट कोण 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 90 अंश की। अब इनके अनुपात हमें बताने हैं। याद करने के लिए और फिर हम इसका निगमन बताएंगे। सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3, 4 तक नंबर लिख लेंगे, फिर सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं और तब जाके सबका वर्गमूल ले लीजिए आप। तो यहाँ देखिए साइन 0 अंश बराबर 0 हो जाएगा। साइन 30 अंश जब वर्गमूल लेंगे तो 1/2। यह विशिष्ट कोण का अनुपात आपको बाय हार्ट याद रखना होगा।
जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तुरंत इन विशिष्ट कोणों के अनुपात को आप लिख दीजिए। साइन 45 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री 3/2, साइन 90 डिग्री 1 होता है। इस प्रकार हम साइन के सभी विशिष्ट कोणों के अनुपात को लिख सकते हैं, यद्यपि आपको याद रखना पड़ेगा। निकालने का तरीका होगा, पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक संख्या लिखेंगे, सबको 4 से भाग देकर फिर सबका वर्गमूल ले लीजिए। साइन के सारे विशिष्ट कोणों का अनुपात आ जाएगा। साइन 45 बराबर 1/2, साइन 60 बराबर 3/2, साइन 90। अब आप इसको 90 को 0 से चालू कर दीजिए और कास का रेशियो हो जाएगा 3/2। ये बीच में आ रहा है, फिर यहाँ कास 60 1/2 और कास 90 बराबर 0 डिग्री है। अब नंबर आता है tan का। हम tan को कैसे लगाएंगे? तो आपने पढ़ा है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। इधर देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कास थीटा। तो इस प्रकार जब tan का अनुपात लिखना तो साइन के अनुपात में कास के अनुपात से भाग देंगे। अब तो tan शून्य के लिए साइन बटे कास 0/1, तो 1 0 0 हो जाए। 1/2 को डिवाइड कर दोगे √3/2 से, तो आपको मालूम है उलट के गुणा हो जाएगा, 2 2 से कट गया 1/3। और tan 45 का तो साइन 45 बटे कास 45, जो अंश वही हर एक। इसमें भाग दे दीजिए, करड़ी में 3। अब 0 से अगर 1 में भाग दोगे तो इनफाइनाइट आएगा। अब काट का रेशियो हमें निकालना, जो tan का व्युत्क्रम होता है, यानी कास बटे साइन हो जाएगा। या आप इसको इनफाइनाइट √3 1 1/√3 1। अगला नंबर हमारा सेक का है। तो आपको बहुत बताया गया है कि सेक कास का व्युत्क्रम होता है। तो सेक 0 डिग्री का मान निकालना है तो कास का व्युत्क्रम, कास 0 का व्युत्क्रम कर दो। तो कास 0 1 है, तो वो 1 का व्युत्क्रम 1 होता है। कास 30 का व्युत्क्रम करो तो 2/2/√3, फिर 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। सॉरी काट का इससे हाँ ले चलिए। और फिर tan का, हाँ ठीक है। अब सेक का हम कास का व्युत्क्रम कर रहे हैं, हाँ ठीक, 2/3। और फिर ये हो जाएगा 2, यह 2/1। और 0 का व्युत्क्रम इनफाइनाइट होता है। अब कोसेक साइन का व्युत्क्रम, तो ये इनफाइनाइट, इसका व्युत्क्रम 2, साइन का व्युत्क्रम √2 2/√3 और फिर यहाँ 1। इस प्रकार से यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, आप इन अनुपात को बाई हार्ट एकदम मुहजबानी याद रखेंगे। ये हमने निकालने का तरीका बताया है, लेकिन आप सवाल लगाते समय बार बार इसको निकालेंगे नहीं, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। बच्चों बस आज के लिए इतना। अब ये चार्ट को आप याद रखेंगे। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर कुछ व्यंजकों के मान आपको निकालने होंगे, जो विशिष्ट कोणों के मान को रखकर सरल करके उनके मानों को बताना है। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, आप इसको याद रखेंगे, यही आपका गृह कार्य है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस विशिष्ट कोणों से संबंधित प्रश्न को हल करने का तरीका बताएंगे।
थैंक यू सो मच।